हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग में पासा के भाग 2 को पढ़ना चाह रहे हैं। उसमें हम आपको सेकंड टाइप के बारे में बताएंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। पहले टाइप में मैंने आपको पासा के जो अनफोल्डेड पासा था उसके क्वेश्चन को करवाया था, और सेकंड टाइप पे हम क्या करेंगे कि फोल्डेड पासा के कुछ व्यूज अपन को दिए हुए होंगे और उनमें विपरीत फल के निकाल कर बतानी होगी। व्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने उस दिन भी बताया था, कोने। जैसे ये पासा है, इसका ये कोना है, इस कोने से देखे तो एक व्यू बनता है और उसकी 3 फलक नजर आती है। ठीक है दोस्तों, इस कोने से देखें तो भी एक व्यू बनता है और व्यू बनेगा इस प्रकार का, जो हम देख चुके हैं। आप समझ जाएंगे दोस्तों। ये लो, इस कोने को देख रहा हूं तो मुझे 3 फलक नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि प्रत्येक आने वाले सभी वीडियो आपके पास बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। और अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें मैं टाइप नंबर सेकंड में दोस्तों आपको बताना चाहूँ तो 4 व्यू तक बनाकर दे सकता है अपन को। क्यों? क्योंकि एक किसी भी पासे को हम 4 कोनों के द्वारा देख सकते हैं। तो अपने पास एग्जाम में 1 व्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 व्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है और 4 व्यू का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उन 1 भाग का, 2 भाग का, 3 भाग का और 4 भाग का क्वेश्चन अपने पास में रख सकता है वो। तो उसकी चर्चा हम करेंगे। एक छोटी सी बात हमने उस टाइम में पढ़ी थी कि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7। ये चीज किस में काम में आती है? ये चीज अपने को सिंगल व्यू देकर यदि कोई क्वेश्चन पूछता है उसमें काम में आती है। जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें टाइप नंबर फर्स्ट में बताना चाहूँ, सिंगल व्यू का। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस प्रकार से। ये डायग्राम है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 1, 4 और 2 ये फलक आपको दे चुका है। और इसमें डायरेक्ट उसने ये बोल दिया कि बताइए 4 के विपरीत कौन सी फलक होगी। उसने कुछ भी नहीं बताया अपन को, एक ही व्यू है। या तो उसको ये बताना चाहिए था कि ये मानक पासा है या साधारण पासा। मानक पासा है तो हम जानते हैं विपरीत फलकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया तो भी हम किस पासे को लेकर चलेंगे, मानक पासे को मानकर चलेंगे। यदि कुछ भी नहीं बताता है तो मानक पासा मानेंगे, यदि सिंगल व्यू दिया हुआ है तो। ठीक है दोस्तों, अब इस सिंगल व्यू में आपको 4 के विपरीत पूछना चाहता है तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग हमेशा 7। कौन से पासे में दोस्तों? मानक पासे में। ठीक है, अब इसमें 1 के विपरीत बताना चाहूं तो क्या बताओगे दोस्तों, 6, और 2 के विपरीत बताना चाहूं तो 5। ये मेरे व्यूज निकल के आ जाएंगे और ये मेरे आंसर हो जाएंगे। कर सकते हैं आप। अब इसमें आपको ऐसा भी दे सकता था, एक छोटा सा क्वेश्चन हमने देखा है, आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा दोस्तों। पहले मैं 1 व्यू के क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर 2 व्यू के क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे और फिर 3 के और फिर 4 के। 4 तक के इसके क्वेश्चन आते हैं। घन घनाभ के क्वेश्चन यहाँ नहीं देखेंगे दोस्तों, घन घनाभ के क्वेश्चन हम घन घनाभ के टॉपिक में ही देखेंगे। इसलिए 2 ही टाइप के क्वेश्चन इसमें यहाँ एग्जाम के लिए बनते हैं। जैसे आगे वाला देखना चाहें, सेकंड क्वेश्चन उसने बोल दिया एक मानक पासा दिया गया है, एक मानक पासा दिया गया है, तो बताइए 3 के विपरीत या 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये लो दोस्तों, मानक पासा बोल भी दिया उसने, फिर तो कोई चिंता ही नहीं है। और इस प्रकार से उसने डायग्राम अपन को बनाकर दे दिया दोस्तों। इसने लिख दिया 5, 3 और 1। तो दोस्तों आंसर क्या बताएंगे, 5 के विपरीत 2। क्यों? क्योंकि मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही उसने मान लो ये दे दिया होता। दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ बोलना चाहूँ, एक साधारण पासा दिया हुआ है,
साधारण पासा दिया गया है उसमें आपको बोल देगा, जैसे इस प्रकार से एक साधारण पासा दे देता है वो, देखना दोस्तों ध्यान से, 1, 3 और 4। साधारण पासे में कनेक्टेड फलकों का योग 7 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 कभी भी नहीं होगा, ये आप जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ बता सकते हैं कि विपरीत फलकों का योग 7 कभी भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। 1 के विपरीत बताना चाहिए दोस्तों, तो 6 तो नहीं आएगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। तो इसके लिए हम अप्रोक्सीमेट या पॉसिबल जो आंसर बताना चाहें वो क्या बताएंगे, 6 तो नहीं बता सकते। और 1 के साथ में 3 और 4 दिखाई दे रहे हैं। आप एक बात बताओ, 1 के साथ में 3 और 4 दिखाई दे सकते हैं, तो इसकी विपरीत फलके हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 विपरीत फलके एक साथ नजर नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, फिर 6 भी नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा? यहाँ गिनती लिख लो ना, 6 तक पासे होते हैं ना दोस्तों। 6 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 5 हो सकता है। लेकिन 1 के विपरीत तो बताना था, तो 2 और 5 बोलो, बता देंगे दोस्तों। ऐसे ही मैं आपको बोलूँ 3 के विपरीत बताइए, तो 3 के विपरीत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 के विपरीत बताना है, तो 3 के विपरीत 1 और 4 तो वैसे नहीं हो सकते, और विपरीत फलक वाला 4 ही होता है, तो वो नहीं हो सकता। तो देखो 2 और 5, 2, 5 और 6 बोलो, बता सकते हैं 3 के विपरीत कौन कौन सी फलक हो सकती है? 2 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, यहाँ इस डायग्राम के अनुसार तो बता सकते हैं। तो इनकी ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है। यदि यहाँ कुछ भी नहीं बोलेगा तो कौन सा पासा होगा दोस्तों? मानक पासा ही माना जाएगा। यहाँ तक की कहानी आपको सिंगल व्यू की कहानी समझ में आई होगी दोस्तों। आप मन से ध्यान देते हुए इनको पढ़ते जाना, लास्ट तक ये टॉपिक आपका बहुत ही आसानी से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। देखो दोस्तों, जब 2 व्यूज दे दिए जाए, अब अगले वाले भाग को हम देखते हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि यदि 2 व्यू दे दिए जाएं तो अलग अलग कैटेगरी बन सकती है। वो कौन कौन सी बन सकती है? इसमें 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है, 3 कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरी बन सकती है, उनको हम पढ़ना चाहेंगे। देखते हैं दोस्तों, इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी बन सकती है, 3 अलग अलग भाग बन सकते हैं। 2-2 व्यू देकर अपन को कोई भी क्वेश्चन हमको पूछा जाता है, तो उसमें 3 अलग अलग पार्ट बन सकते हैं। वो कौन से, देखना ध्यान से। यदि उसने कहा कि एक वैल्यू कॉमन, कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, जैसे मैं यहाँ बोल दूँ 1, और ये जब भी 2 या 2 से अधिक व्यू डाले जाते हैं तो उसके अंदर आपके साधारण पासे के क्वेश्चन बनते हैं। मानक पासे के क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ मैंने डाल दिया 3 और यहाँ मैंने डाल दिया 5, या फिर ऐसे डाल दिया मैंने 4, और यहाँ मैंने 2, यहाँ मैंने 5, और यहाँ पे डाल दिया 6। इस कैटेगरी में आपने देखा कि कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है दोनों भागों में। देखिए दोस्तों, दोनों भागों में कोई भी मान कॉमन नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा। तो फिर बताइए मुझे इसको कैसे फाइंड करेंगे? दूसरी कैटेगरी क्या है दोस्तों? एक वैल्यू कॉमन हो, जैसे कहने का मतलब यहाँ मैंने 2 दे दिया, यहाँ मैंने 3 दे दिया, यहाँ मैंने 4 दे दिया, और यहाँ मैंने 1 दे दिया, यहाँ मैंने 2 दे दिया, और यहाँ मैंने 5 दे दिया। इस प्रकार से तो दोस्तों आपने देखा होगा इस डायग्राम के अंदर इन दोनों भागों में एक मान कॉमन आ रहा है, वो कौन सा? 2। ठीक है दोस्तों, तीसरी कैटेगरी क्या कहती है? तीसरी कैटेगरी में 2 वैल्यू आपस में कॉमन हो, 2 वैल्यू यहाँ कॉमन नजर आ रही है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे 3 और 4 नजर आ रहा है कॉमन वैल्यू, जिसमें केवल एक ही मान बचा हुआ है जो शेष है, जो कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों कैटेगरियों को यदि आप ध्यान से देख लेंगे, इनको ध्यान से पढ़ लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ 3 वाला आ जाए, चाहे 4 भाग वाला आ जाए, गलत नहीं होने वाला। तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ जब भी हम देखते हैं, एक बात बताओ, प्रैक्टिकली आप नजर करना, ऊपर वाली ये पृष्ठ है, तो आप इसको, ये जो आपको ये पृष्ठ नजर आ रही है, जो फ्लैट पृष्ठ नजर आ रही है, इसको आप ऐसे घुमाओगे कि नहीं घुमाओगे दोस्तों? तो ये 3 के जस्ट विपरीत फलक, ये यानी सेम स्थिति वाली जो नजर आ रही है, ठीक है, इसके विपरीत कौन सी जाएगी? जब आप इसको नीचे घुमाओगे दोस्तों, तो ये वाली फलक उधर जाएगी कि नहीं जाएगी? तो आप ध्यान रखना दोस्तों, घुमाने पर ऐसे जाएगी,
ध्यान से देखिए दोस्तों, घुमाने पर इस प्रकार से जाएगी। तो देखो सेम स्थिति वाली, जो सेम स्थिति की जो आपको पृष्ठ नजर आ रहे हैं वो आपस में क्या होंगे, विपरीत फलक होंगे। जैसे 3 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों, इस 1 के विपरीत इधर वाला, यानी 1 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों 5, और इस 4 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों 6। इसमें तो बहुत आसानी से निकाल कर आगे निकल सकते हैं दोस्तों। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों इसके सेकंड वाले भाग पर, जिसमें बोला है उसने 2 के विपरीत बताइए। जो बनने वाला क्वेश्चन होगा वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका एक तो दोस्तों स्टैंडर्ड मेथड है जो सभी क्वेश्चनों में काम आ सकता है, कहीं भी आपको फंसने नहीं देगा। और एक ऐसा मेथड है जो दोनों बता रहा हूँ मैं, जो कभी आपको फंसा सकता है, बाकी उससे अधिकतर क्वेश्चन हो जाते हैं। देखना स्टैंडर्ड मेथड क्या है, आप सभी पृष्ठों के नाम लिख लो दोस्तों। इसमें अदरवाइज क्वेश्चन करेगा ही नहीं आपसे, क्योंकि वो फंसाने लगेगा। उसमें पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता, इसलिए 2 का ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ देखना दोस्तों, जब आप 2 के विपरीत बताना चाहते हैं तो यहाँ से स्टैंडर्ड मेथड क्या लागू करेंगे कि 2 के विपरीत 3 और 4 नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। तो 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, और 2 के विपरीत 1 और 5 नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है। तो बताओ दोस्तों 2 के विपरीत कौन सा होगा, 6। ये मेरा आंसर हो गया। बता सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही बात करते हैं हम इसके सेकंड मेथड की। इसमें जब हम जाते हैं तो इसमें एक चीज़ और लागू कर सकते हैं, जो कॉमन वैल्यू नज़र आ रही है वहाँ से क्लॉकवाइज। कैसे दोस्तों, इसे क्लॉकवाइज मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज, तो इसमें भी 2 से चलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, यहाँ से 2, 2 के बाद में 1, 1 के बाद में 5, क्लॉकवाइज चले। तो यहाँ पता लग गया मुझे 2 के विपरीत वह संख्या होगी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही, कौन सी, 6। 2 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 5। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ये मेथड मैंने इसलिए बताया आपको, 3 वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा काम में आएगा। 3 और 4 के जो भी 4 या 3 भागों के क्वेश्चन अपने पास में बन के आएंगे, उन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा काम आने वाला मेथड यही होगा। और यहाँ जब एक वैल्यू कॉमन आ जाती है तो क्लॉकवाइज मेथड के द्वारा आप बता सकते हैं 2 के विपरीत कौन सा होगा, 6। तीसरे भाग को देखते हैं दोस्तों। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे इसमें एक ही चीज़ के बारे में बता सकते हैं जो कॉमन नज़र नहीं आ रहा। इसमें 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 3 और 4 इसमें भी है, 3 और 4 इसमें भी है। तो 1 के विपरीत कौन सा हो जाएगा तो दोस्तों 6। यही आपको क्वेश्चन करेगा एग्जाम के अंदर और आंसर बता के निकल लेंगे। अब कई बोलेंगे सर इसमें 3 और 4 के विपरीत भी तो पूछ सकता है, क्लियर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल ये बने हुए एकदम सेटअप क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, आप ध्यान से देखिएगा। ओके, इसको एक बार समझ लिया आपने। ये स्टैंडर्ड मेथड ज़रूर समझ लेना दोस्तों। और इसके बाद में क्लॉकवाइज मेथड जो 2 के क्वेश्चनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये तीनों भाग 2 व्यूज के क्वेश्चनों के आपको बता दिए, ध्यान से समझकर आगे बढ़िएगा दोस्तों। दोस्तों ये 3 क्वेश्चन अभ्यास के लिए यहाँ रख लेते हैं, तो आप इसको देखना चाहेंगे। तो देखो पहले वाला भाग है, इसमें 2 व्यू दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चनों में 2-2 व्यू हैं और 2-2 भाग दिए हुए हैं। तो 2-2 भाग दिए हुए हैं, तो देखो एक वैल्यू कॉमन है कि 2 वैल्यू कॉमन है या कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो इसमें 2 और 5, 2 और 5 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो 3 के विपरीत कौन सी फलक हो जाएगी दोस्तों, 4 आंसर बता देंगे आप। अभ्यास करना पड़ेगा दोस्तों, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से समझ में आएगी, कभी किसी भी चीज़ को भुला नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए, इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखा तो केवल मुझे एक वैल्यू कॉमन नज़र आ रही है, कौन सी, 5। क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज मेथड से करते हैं। तो कैसे करेंगे, 5 के विपरीत 5 के आगे 2, 2 के आगे 3, क्लॉकवाइज, ठीक है। और ऐसे इसमें तो यहाँ क्या करेंगे, 5 के आगे 6 और 6 के आगे 4। तो देखो दोस्तों 5 के विपरीत पूछना चाहता तो 1, लेकिन नहीं पूछा उसने 2 के विपरीत पूछा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6।
बताकर निकल सकते हैं आप। इसका स्टैंडर्ड मेथड लगाएं जो आगे काम में आने वाला है। यहाँ समझाया था मैंने 1 2 3 4 5 6, इसमें आप 5 के विपरीत तो निकाल लेंगे दोस्तों। कौन सा 2 और 3 नहीं हो सकता, और 5 के विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, 4 6 भी नहीं हो सकता, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों 1। अब बात करते हैं 2 के विपरीत निकालना चाहें तो 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, तो 2 के विपरीत 3 नहीं होगा, तो फिर बचा कौन 4 और 6। 4 और 6 में से निकालना चाहेंगे तो 4 और 6 आपस में विपरीत नहीं होंगे। अरे बोलो दोस्तों सही है कि नहीं है? 4 और 6 आपस में दोनों विपरीत नहीं होंगे, तो 2 और 3, और 2 के विपरीत क्या नहीं हो सकता 3 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों 6। स्टैंडर्ड मेथड से या फिर क्लॉकवाइज मेथड लगा देना 2 का जब भी क्वेश्चन अपने पास में आए। स्टैंडर्ड मेथड 3 तथा 3 से आगे आने वाले क्वेश्चन जो 4 वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें एक कॉमन है तो एक से क्लॉकवाइज चलेंगे, 1 3 6 और 1 5 2। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे देखना चाहें 6 के विपरीत बताया तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा 2। अब सुनिएगा दोस्तों, ये स्टैंडर्ड मेथड इनमें थोड़ा सा यह आप ध्यान रखना कि 6 के विपरीत पूछा तो 6 के विपरीत फाइंड करने में क्लॉकवाइज लगाइए आप। स्टैंडर्ड मेथड इसलिए समझाया है कि स्टैंडर्ड मेथड 2 डायग्रामों में लग सकता है, और 2 डायग्राम वहाँ से 4 में से हम कोई से भी उठा सकते हैं, और 3 में से भी 2 डायग्राम कोई से भी उठा सकते हैं, तो वहाँ ज़्यादा अपने लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस जगह आप क्लॉकवाइज मेथड यूज़ कीजिए, आसानी से आंसर दीजिए। अब मैं 3 और 4 के क्वेश्चनों पर लेकर चलता हूँ, वहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताना दोस्तों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये एग्ज़ाम के 2 प्रॉपर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 का भी आ जाता है, 2 भागों का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 3 का और 4 का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में। अब इसमें देखना चाहें दोस्तों 2 के विपरीत कौन सा होगा, या 2 के विपरीत फलक कौन सी होगी, इसमें देखना चाहते हैं तो सबसे पहले 2 ऐसे डायग्राम इनमें देखिए जिनमें एक वैल्यू कॉमन है। जिनमें 2 वैल्यू कॉमन है वो पकड़ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वैल्यू कॉमन है वो अपने सामने दिया हुआ है, तो वहाँ से स्टैंडर्ड मेथड लगाएंगे, क्लॉकवाइज नहीं लगाएंगे। वहाँ मैंने कहा था 3 और 4 के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए क्लॉकवाइज मेथड नहीं स्टैंडर्ड मेथड को काम में लेंगे, काम आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहले तो आप इन तीनों डायग्रामों में से 2 ऐसे डायग्राम नज़र आ रहे हैं जिनमें एक वैल्यू कॉमन नहीं 2 वैल्यू कॉमन नज़र आ रही है। पहले फर्स्ट तथा थर्ड से सीधा ही हो गया ये 2। क्यों? क्योंकि 1 और 4 कॉमन नज़र आ रहा है दोस्तों, और 6 के विपरीत कौन सा हो गया 2। अपन को पूछा गया था 2 के विपरीत फलक कौन सी होगी, तो 6 हो जाएगी। यदि इससे काम नहीं होता तो फिर एक वैल्यू कॉमन वाले मेथड को काम में लेते और वहाँ से सोल्व कर देते। आगे क्वेश्चनों में आ जाएगा आपके सामने, इसको ध्यान से देख लीजिए। सीधा ही सोल्व हो गया, सीधा ही सोल्व हो गया है दोस्तों, बहुत आसानी से करके निकल सकते हैं आप। या फिर फर्स्ट और सेकंड से भी निकाल सकते थे आप, फर्स्ट और सेकंड से निकालते तब क्या होता, देखिए स्टैंडर्ड मेथड लागू करना पड़ता। यहाँ इसमें 6 कॉमन है तो 6 के साथ में हम देखना चाहें तो 6 के साथ में 1 और 4 नहीं आएगा, 6 के साथ में 3 और 5 नहीं आएगा, तो 6 के विपरीत कौन सा होगा 2। तो इसका मतलब 2 के विपरीत कौन सा हो गया 6। स्टैंडर्ड मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों सीधा सीधा ही मुझे फाइंड हो रहा था, तो स्टैंडर्ड मेथड लगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। नज़र से, मन से, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा जो मैंने इतनी देर में आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा ध्यान से। यहाँ 2 ऐसे डायग्राम देखिए सबसे पहले जिनमें 2 वैल्यू कॉमन है। क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे नज़र आ रही है नहीं, तो सिंगल वैल्यू कॉमन का देखिए जिसमें सी अकेला कॉमन हो। सबसे पहले ये देखिए सी मिल जाए अकेला कॉमन, फिर सी अकेला कॉमन नहीं मिले तो किसी अदर वैल्यू को देखना। तो सी अकेला कॉमन मिल रहा है दोस्तों, और सी मिल रहा है तो यहाँ लिख लो A B C D E और F, ये वैल्यू है। 6 प्रश्न हैं, इसमें C के विपरीत बताना है।
सी के साथ में डी और ई है तो नहीं आएगा इसका विपरीत। और फिर देखें यहाँ पे इन दोनों से देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और सी के साथ में ए और बी हैं तो ये भी नहीं आएगा। तो सी के विपरीत फलक कौन सी हो जाएगी दोस्तों? आंसर। बोलो बता देंगे आप। यदि सी खुद अकेला कॉमन नहीं होता तो फिर अदर वैल्यू को देख लेते, अदर वैल्यू के थ्रू काम कर लेते। आगे क्वेश्चनों में आपको सारी चीज़ें फाइंड हो जाएंगी, कर लेंगे दोस्तों। अभ्यास कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए 3 भागों के ले सकते हैं। यहाँ देखना दोस्तों ध्यान से, प्यारे दोस्तों बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने और अच्छा क्वेश्चन बना दिया, इसको समझ लेना, कंप्लीट हो जाएगी कहानी। देखना यहाँ 3 के विपरीत पूछा तो सबसे पहले देखो कि 3 अकेला कहीं पर कॉमन है क्या? बिल्कुल इस डायग्राम में और इस डायग्राम में 3 अकेला कॉमन है। तो 3 के विपरीत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज मेथड से। 3 2 4 3 5 1। लेकिन मैंने कहा था 3 में और 4 में कभी भी क्लॉकवाइज मत लगाना दोस्तों। आप स्टैंडर्ड मेथड को यूज करना, बहुत आसानी से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 3 के विपरीत बताना है तो 3 के साथ में 4 और 2 है तो विपरीत नहीं हो सकता, और 3 के साथ में 1 और 5 है तो विपरीत नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों? 6 बताकर निकल सकते हैं। ये दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 5 के विपरीत पूछता तो भी बहुत आसानी से बता देते पहले और तीसरे डायग्राम के द्वारा। और यहाँ पर यदि आपको इसमें 6 के विपरीत पूछता तो भी बहुत आसानी से आप बताकर निकल जाते। लेकिन इसने 1 के विपरीत पूछा तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप पहले और दूसरे डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ से 4 के विपरीत निकाल सकते हो। बोलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते दोस्तों? तो 4 के विपरीत फर्स्ट कैटेगरी यहाँ यूज की अपन ने, 1 2 3 4 5 6। किसी के विपरीत ही निकाल लो, अपन को तो 3 पृष्ठ ही तो निकालने हैं विपरीत साइड के, अपने आप पता लग जाएगा सबका। क्योंकि एक वाली कहानी कहीं भी कॉमन नहीं है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा हमको अंदर तक अच्छे डीपली जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले 4 के विपरीत निकाल लो। तो 4 के विपरीत कैसे निकालोगे? 4 के विपरीत 5 और 1 नहीं हो सकते, ये लो दोस्तों। और 4 के विपरीत 6 और 3 नहीं हो सकते। तो बोलो 4 के विपरीत कौन आया यहाँ से? 2। ठीक है, एक कहानी तो पता लग गई। अब सेकंड कैटेगरी में बात करते हैं। तो देखो 1 लेते हैं, 2 नहीं लेते हैं, 3 लेते हैं और 5 लेते हैं और 6, क्योंकि 4 के विपरीत तो 2 फाइंड हो गया। अब किसी ना किसी अगले 2 डायग्राम पे आ जाओ। यहाँ पे भी आपको एक वैल्यू कॉमन नजर आ रही है, वो 6। 6 के विपरीत 4 और 3 नहीं हो सकते, 4 तो यहाँ है ही नहीं, पहले ही गायब हो गया, तो 3 नहीं हो सकता। और 6 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 2 पहले ही गायब हो गया, तो 3 और 5 नहीं हो सकते। तो कौन सा होगा दोस्तों? 6 के विपरीत 1 होगा। तो कहानी पता लग गई, 1 के विपरीत कौन सा होगा दोस्तों? 6। यदि आगे भी चलना होता तो दो पृष्ठ निकल चुके हैं, 4 पृष्ठ मेरे पास आ चुके हैं, बचे हैं 2, बाकी जो बचे हैं वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? विपरीत। ऐसे बताकर हम निकल सकते हैं। इस कहानी को बार बार रिपीट करके देखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अब 2 क्वेश्चन हम 4 भागों के लेकर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को सभी को सोल्व करना है दोस्तों। दोस्तों 4 भागों के क्वेश्चन को देखते हैं। वही बातें हैं सारी, आपने सेकंड जो कैटेगरी थी यानी 2-2 भागों के क्वेश्चनों को समझा था, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएंगी। 3 के विपरीत पूछा तो कहीं पे 3 2 डायग्राम में सिंगल है क्या? बिल्कुल 3 है, 3 भी है, 1 भी है, तो यहाँ 2 के विपरीत 5 आ जाएगा। देखो शुरू के 2 डायग्रामों से आप देखना चाह रहे हैं तो 3 और 1 कॉमन है, 3 और 1 कॉमन है, तो 2 के विपरीत 5, लेकिन 2 के विपरीत 5 मुझे चाहिए ही नहीं। 3 कहीं पे खुद अकेला सिंगल है, इसके अलावा 2 वैल्यू अलग अलग है क्या? बिल्कुल है। 3 इन दोनों डायग्रामों से डायरेक्ट 3 का ही मान निकाल के बता देंगे। ऐसा नहीं होगा तो फिर सारे तिकड़म लगाएंगे, कौन से कि 3 और 1 कॉमन है, 3 और 1 कॉमन है, तो 5 2 के विपरीत आ गया। यहाँ इसके बारे में डायरेक्ट ही बता सकते हैं। इन दोनों से देखिए, सेकंड तथा थर्ड से देखिए दोस्तों, सब कुछ फाइंड हो जाएगा यहाँ। और यदि ऐसा नहीं होता, 3 नहीं मिलता, तो फिर किसी दूसरी वैल्यू को देख लेते, उनके मान फाइंड कर लेते, उनकी विपरीत फलक फाइंड कर लेते, और जो बच जाता वो इसका हो जाता, या फिर बीच में कहीं ना कहीं इसका आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिएगा तो यहाँ करते हैं, 3 है यहाँ पे, और 3 के विपरीत देखना है तो स्टैंडर्ड मेथड लागू कीजिए दोस्तों।
3 के विपरीत 1 और 5 नहीं हो सकता, और 3 के विपरीत दोस्तों 2 और 4 भी नहीं हो सकता। तो फिर 3 के विपरीत कौन सा होगा? 6। यहाँ से आंसर आ गया दोस्तों, बहुत आसानी से निकालेंगे आप। यहाँ देखिएगा दोस्तों, 3 कहीं भी अकेला कॉमन है, बिल्कुल यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 3 और 4, यहाँ भी 3 और 4, तो 6 के विपरीत 5 आ जाएगा। डायरेक्ट मान नहीं आ रहा। यहाँ से एक चीज़ पता लग गया, किससे? फर्स्ट एंड थर्ड से 2 वैल्यू कॉमन है, ये 3 और 4, तो 6 के विपरीत 5 आ गया। अब आगे देखिए, इससे देखते हो और इससे देखते हो तो 2 का मान फाइंड हो जाएगा। सेकंड तथा डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं आप दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जैसे इसमें 3 कहीं भी नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड तथा फोर्थ से, तो यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6, एक वैल्यू कॉमन है 2, इसके बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो 2 के विपरीत 5 और 1 नहीं हो सकता, और 2 के विपरीत 6 और 4 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब 2 के विपरीत कौन सा हो गया दोस्तों? 3। तो 3 के विपरीत कौन हो गया? 2। यही मुझे आंसर लाना था। और बाकी कौन कौन सी फलक बच गई? बाकी फलक कौन सी रह गई दोस्तों? यदि उनके बारे में भी बताना होता तो बाकी फलक रह गई अपने पास में 1 और यहाँ पे देखे तो 4, 1 और 4 आपस में विपरीत है, लेकिन मुझे तो 3 के विपरीत 2 आंसर बताना था, बता देंगे। इसी प्रकार से निकलना है दोस्तों। ये पूरा टॉपिक इस प्रकार से यहाँ क्लियर हो जाता है। इसके जो घन गणाप के जो क्वेश्चन है वो हम घन गणाप के टॉपिक में देखेंगे, जो इसका अगला भाग आने वाला है। यहाँ पे पासा मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसको रिपीट करके आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। एक नई उम्मीद के साथ फिर आपसे मिलेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।